हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं जिसमें आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट कौन से हैं, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए देखिए, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर जो एंजियोस्पर्म्स हैं यानी फ्लावर बियरिंग प्लांट्स या सीड बियरिंग प्लांट्स, इनके अंदर फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट्स मिलते हैं, उसी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। जैसे कि आपने अपनी पिछली क्लासों में फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। तो जो सेपल्स है वो नीचे का जो ग्रीन पार्ट होता है जिसके अंदर से फ्लावर निकलता है, शुरू में जो बड होता है और उसके अंदर से फ्लावर निकलता है। तो जो सेपल जो है वो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, जो नीचे की तरफ होता है। पेटल जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का। जो पिस्टिल है, पिस्टिल जो है वो फ्लावर का फीमेल जो पार्ट है उसको पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल को गाइनोशियम भी बोला जाता है। इसके अलावा स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है। पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। एंड स्टेमन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो ये फ्लावर के पार्ट्स को आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है। जो एंथर होता है, एंथर के अंदर ही आपका मेल गैमिट यानी पोलन ग्रेन बनता है। और जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर ही आपका फीमेल गैमिट यानी एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एग सेल मिलते हैं। आगे हम इसको अच्छे से देखने वाले हैं। फ्लावर जो है वो आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाईसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल पार्ट ही रहेगा या फिर फीमेल पार्ट ही रहेगा, यानी एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो स्टेमन ही मिलेगा या फिर पिस्टिल ही मिलेगा, दोनों में से एक ही पार्ट मिलता है। यदि उसके अंदर सिर्फ स्टेमन है तो उसको स्टेमिनेट बोल देते हैं, यदि उसके अंदर सिर्फ पिस्टिल है तो उसको पिस्टिलेट बोल देते हैं। तो इसका एग्जांपल है जो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है उसका एग्जांपल है आपका पपाया और वाटरमेलन। इसके साथ साथ जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसका एग्जांपल है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। तो स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन होता है जो कि येलोइश कलर का होता है। इसे आप देख सकते हैं, नॉर्मल जो फ्लावर होता है उसको आप टच करते हैं तो आपके फिंगर्स के ऊपर कुछ स्टिकी पाउडर सा चिपक जाता है, वही आपका पोलन ग्रेन होता है। पिस्टिल जो होता है वो फ्लावर के सेंटर में होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं जैसे आपको भी बताया। जो नीचे का पार्ट होता है जो सोलन होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। मिडिल पार्ट जो ट्यूब होती है उसको स्टाइल कहते हैं और नीचे का पार्ट जो होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। तो ये हैं आपके मेल और फीमेल पार्ट। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। तो ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक रहेगा, एम्ब्रियो सैक में एग सेल रहता है जो कि पोलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइज करेगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा। मेल जर्म सेल जो है वो पोलन ग्रेन होता है जो कि फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ जो कि ओव्यूल के अंदर होता है। द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस जाइगोट। तो आपको फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये जो जाइगोट होता है इसी से ही नया प्लांट बनता है। तो इसको एक समझते हैं। फर्टिलाइजेशन होने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको हम पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन का जो डेफिनेशन है वो होगा ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा या फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा। इफ़ दिस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन अकर इन द सेम फ्लावर। तो ये जो जो आपका पोलिनेशन हो 2 टाइप का होता है। एक सेल्फ पोलिनेशन होता है, उसी फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है उसी के ऊपर अगर ट्रांसफ़र होता है, यानी सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो वो सेल्फ पोलिनेशन रहेगा। इसके विपरीत यदि पोलन ग्रेन जो है किसी दूसरे फ्लावर के आपके स्टिग्मा के ऊपर जाता है, किसी दूसरे प्लांट के,
तो वो आपका क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। तो इसको भी अच्छे से समझना हो। और पोलिनेशन करने वाले जो एजेंट होते हैं उसको हम पोलिनेटर्स कहते हैं। पोलिनेटर्स के अंदर मेनली विंड होता है, वाटर होता है, एयर होता है, और बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो ये अलग अलग पोलिनेटर्स होते हैं। तो एक बार इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका पोलन ग्रेन है वो इस स्टिग्मा के ऊपर आया। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है तो एक पोलन ट्यूब होती है। पोलन ट्यूब जो है वो नीचे ग्रो करती हुई ओव्यूल के अंदर होते हुए आपके एम्ब्रियो सैक में जाती है। एम्ब्रियो सैक के नीचे यहाँ पर फीमेल जर्म सेल जो लिखा हुआ है, यहाँ पर एग सेल होता है, और जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर फ्यूज कर जाता है और जाइगोट बनता है। दूसरा जो पोलन ग्रेन है वो बीच के दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनके साथ जो फ्यूज करेगा, जिसको हम ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। पहला जो फ्यूज़न था जहाँ पर एम्ब्रियो ने फ्यूज किया है एग सेल के साथ, यानी पोलन ग्रेन ने फ्यूज किया है एग सेल के साथ, वो जो है उसको हम सिंगैमी कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, आफ्टर द पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा इट रीच टू द फीमेल जर्म सेल इन द ओवरी। ट्यूब जो है वो पोलन ट्यूब ग्रो करती है और स्टाइल से होते हुए ओवरी तक लेकर के जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बनेगा ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल जो है वो उसके बाहर एक टफ कोट आ जाएगी जो कि सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको फर्टिलाइजेशन के बाद ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओवरी होता है वो आपका फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा जो पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल्स ये जो होते हैं वो फॉल हो जाते हैं। जैसे ही फ्रूट बनता है सारे नीचे ड्राई हो करके गिर जाएंगे। अब क्या होगा, जब सीड बनता है तो सीड के भी दो पार्ट आएंगे। तो सीड का जो ऊपर का पार्ट रहेगा जिसको हम प्ल्यूम्यूल कहते हैं, और नीचे का पार्ट रहेगा जिसको हम रेडिकल कहते हैं। प्ल्यूम्यूल जो है वो आपका फ्यूचर शूट बनाएगा जहाँ से स्टेम वगैरह, लीफ वगैरह निकलती हैं, और जो रेडिकल है वो आपका फ्यूचर रूट बनाएगा जहाँ से आपकी रूट फॉर्मेशन होगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा डबल फर्टिलाइजेशन की भी सबसे पहले पोलिनेशन के थ्रू आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आया तो वहाँ पर पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट करती है, और पोलन ट्यूब इस पोलन ग्रेन को ओव्यूल तक लेकर के आती है। ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर एग सेल है। तो पहला फर्टिलाइजेशन जो है एग सेल और पोलन ग्रेन का होगा जिसको हम सिंगैमी कहते हैं, जिससे जाइगोट बनता है। आगे उसी से एम्ब्रियो बनेगा और वही आगे जा कर के सीड के अंदर कन्वर्ट होगा। इसके साथ साथ एक और पोलन ग्रेन जो है वो आपके जो बीच में दो ये दिख रहे हैं, ये जो है पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनके साथ जो है वो फ्यूज करेगा और यहाँ पर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा जिसको हम ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। एंडोस्पर्म जो है वो जो एम्ब्रियो बना है उसको नरिशमेंट देने का काम करता है। क्योंकि प्लांट के अंदर दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, पहला सिंगैमी हुआ है और अगला जो है वो ट्रिपल फ्यूज़न हुआ है, इसीलिए प्लांट को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।